सर्दियों के दिनों में उत्तराखंड के जंगलों में जगह जगह आग देखी जा रही है। कई हिस्से हैं जो इस वक्त धधक रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुशांत पटनायक जी हैं जो वन अग्नि को देख रहे हैं उत्तराखंड में। अभी कई घटनाएं सामने आई हैं। अचानक से पता चला फूलों की घाटी जो एक विश्व धरोहर है वहाँ पे भी आग की जानकारी सामने आई और उसको बुझाने के लिए आर्मी की मदद लेने की भी बात की जा रही थी। तो क्या स्थिति है अभी उत्तराखंड की? पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वनाग्नि घटना घटी है ये नंदा देवी नेशनल पार्क फॉरेस्ट डिवीजन में घटी है और वैली ऑफ फ्लावर्स जो हेरिटेज साइट है वहाँ पर नहीं है, वैली ऑफ फ्लावर्स से बाहर के क्षेत्र में है। और पिछले 5 दिन से ये घटना घटी है जो टुकड़ों में जगह जगह पर छोटी छोटी आग दिखाई दी हुई है और ये एरिया काफ़ी इनएक्सेसिबल है, यहाँ पर पहुँच मार्ग नहीं है और हमारे वनाग्नि दहन दल वहाँ पर पहुंचकर आग को बुझाने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये फायर नेचुरल रीजन से है। जब आग के बारे में हमें पता चला उसके बाद में प्लानिंग हुई और डीएम चमोली ने आपदा प्रबंधन विभाग को लिखा हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए, वन विभाग में ने भी लिखा और कल इसकी रेकी की गई इस एरिया की। ये पाया गया है कि आग सही में बहुत छोटी मात्रा में है, उतना फैलाव नहीं जैसा सोचा जा रहा था। अलर्ट्स भले ही एफएसए अलर्ट ज़्यादा है परंतु जो फील्ड स्तर पर रेकी की गई तो वो काफ़ी छोटी मात्रा में आग दिखाई दी और टुकड़ों में दिखाई दी। ऐसा प्रतीत होता है कि आग लाइव फायर इंसिडेंट अभी कम है परंतु जो चीज़ें जल गई है ग्राउंड लेवल में सरफेस फायर के रूप में, उससे उठा हुआ धुआं केवल हमें आसमान से दिखाई दे रही है। प्रदेश के और हिस्सों में भी घटनाएं सामने आई। अल्मोड़ा से भी सूचना मिल रही थी कि वहाँ भी आग लगी है। तो अभी क्या स्थिति है प्रदेश की आग को लेकर के? देखिए, अभी ज़्यादातर विंटर में जो फायर अलर्ट्स हमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से मिलती है वो फायर अलर्ट्स मिली जुली रहती है। जैसे मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि हमारे पास कुल 1724 फायर अलर्ट 1 नवंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक मिला। उन 1724 फायर अलर्ट से मात्र 119 फायर अलर्ट्स ही वनाग्नि घटनाओं से संबंधित है। 260 कंट्रोल बर्निंग और फायर ड्रिल वनाग्नि सीजन के दौरान फायर ना लगे इसलिए हमारी जो फायर लाइन क्लियरेंस है, कंट्रोल बर्निंग एक्टिविटीज है वो सब किया जाता है। 260 घटनाएं उसी से है। 690 नॉन फॉरेस्ट एरिया में हीट ये फायर अलर्ट्स मिली है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड में कूड़ा और ये आड़ा जलाया जाता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू जलाया जाता है, उससे संबंधित है। और 655 फॉल्स अलार्म है। जब हम फील्ड में गए तो वो फॉरेस्ट फायर की घटना या फायर की घटना नहीं थी। जो हमारे पास 119 फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स मिली है उसमें से कुल 41 घटनाएं कुल आती है। इसमें 41 घटना से 18.84 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित है। ये ज़्यादातर सरफेस फायर है, क्राउन फायर नहीं है और इससे वन संपदा की बहुत क्षति होने की संभावनाएं नहीं है। तो अभी उस प्रकार के अलार्मिंग स्थिति नहीं है जैसे हर साल विंटर में आग लगती है, आड़ा जलाया जाता है, हीट अलर्ट्स के रूप में वो दर्शित होती है एफएसआई अलर्ट्स में। तो ये सामान्य स्थिति है, अभी उस प्रकार की घटना नहीं है। हाँ, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क डिवीजन में जो आग लगी है वो जरूर एक सरप्राइजिंग फैक्ट है परंतु इस प्रकार के नेचुरल इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये आग जो लगी है नंदा देवी डिवीजन के आसपास, इसको बुझाने के लिए क्या हेलीकॉप्टर्स की मदद लेंगे आप आर्मी के? अभी जो हमारे असेसमेंट है उस असेसमेंट के हिसाब से जो रेकी किया जो असेसमेंट के हिसाब से हमारी जो वन विभाग की कंट्रोल टीम्स है वो सक्षम है अभी इसको कंट्रोल करने में और नज़र बनाए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो आग छुटमुट जगह पे लगी है ऊपरी तरफ लगभग 14,000 फीट में और ये आग रिज लाइन की तरफ जा रही है। तो रिज लाइन हमारा फायर लाइन होता है, तो रिज लाइन तक पहुंचने से ही आग अपने आप बुझ जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए सुशांत पटनायक जी थे जिन्होंने बताया कि आग की क्या स्थिति है। फिलहाल इस आग को बुझाने के लिए अभी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वन विभाग इससे भी इनकार नहीं कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।